अहमदाबाद विमान हादसे के बाद लगातार एयर इंडिया को लेकर खबरें आ रही हैं। कभी दुबई से जयपुर लौट रही एयर इंडिया की फ्लाइट में सर्विस को लेकर यात्री हंगामा करते हैं, तो कभी इसकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठाते हैं। ताजा खबर हांगकांग से दिल्ली जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट को लेकर है। आपको बता दें, हांगकांग से दिल्ली जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI315 को बीच उड़ान में ही तकनीकी समस्या का संदेह होने के बाद वापस अपने मूल स्थान पर लौटना पड़ा, यानी कि हांगकांग लौटना पड़ा। बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर की ओर से संचालित ये फ्लाइट AI315 हांगकांग से दिल्ली के लिए रवाना हुई थी। बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान का इस्तेमाल भारत में एयर इंडिया की तरफ से किया जा रहा है। 12 जून को गुजरात के अहमदाबाद में ऐसा ही विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। इस दौरान विमान में सवार 242 लोगों में 241 लोगों की मौत हो गई थी। विमान सेवा कंपनी ने एक बयान में कहा कि विमान संख्या AI315 हांगकांग में सुरक्षित रूप से उतर गया और सभी यात्री विमान से उतर गए हैं। साथ ही ये भी बताया गया है कि विमान का निरीक्षण किया जा रहा है। इंस्पेक्शन के बाद पता चलेगा कि क्या तकनीकी खराबी आई थी। विमान हांगकांग से दोपहर 12:16 पर रवाना हुआ था और उसे भारत के समय के मुताबिक दोपहर 12:20 पर दिल्ली उतरना था। उड़ान ट्रैकिंग वेबसाइट यानी कि flightradar24.com के मुताबिक विमान लगभग 3.5 घंटे की देरी से रवाना हुआ, जबकि इसका निर्धारित प्रस्थान सुबह 8:50 था। इससे पहले रविवार को लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से चेन्नई के लिए रवाना हुई ब्रिटिश एयरवेज की उड़ान BA35 ने उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद तकनीकी दिक्कत महसूस की। बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर दोपहर 1:16 पर ब्रिटिश समय के मुताबिक 26 मिनट से देरी से उड़ान भरा, लेकिन लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर पायलटों ने फ्लैप सिस्टम में गड़बड़ी के संकेत पाए। सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत विमान को डोवर की खाड़ी के ऊपर होल्डिंग पैटर्न में घूमते हुए कई चक्कर लगाते देखा गया। इसी दौरान विमान लगभग 30 मिनट तक 12,000 फीट पर ही रहा और सुरक्षित लैंडिंग के लिए अतिरिक्त ईंधन हवा में ही गिराया गया ताकि वजन कम हो सके। कुल लगभग 1 घंटे 45 मिनट बाद विमान ने हीथ्रो के रनवे पर सुरक्षित लैंडिंग की। सभी यात्रियों और क्रू को सकुशल उतार लिया गया। वहीं लुफ्थांसा के फ्लाइट को यू टर्न लेकर फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट वापस जाना पड़ा था। बीते दिन हैदराबाद आ रही लुफ्थांसा की एक फ्लाइट को रविवार शाम को यू टर्न लेकर फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर वापस उतरना पड़ा था। फ्लाइट LH752 जर्मनी से रवाना हुई थी। उसे सोमवार सुबह हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरना था। लुफ्थांसा एयरलाइंस ने समाचार एजेंसी ANI को बताया कि हमें हैदराबाद में उतरने की अनुमति नहीं मिली, इसलिए विमान ने यू टर्न लिया और वापस लौटे। दरअसल खबर ये आ रही है कि 15 जून 2025 की शाम 6 बजे हैदराबाद हवाई अड्डे पर लुफ्थांसा फ्लाइट LH752 को बम की धमकी वाला ईमेल मिला। बम की धमकी के बाद आकलन समिति का गठन किया गया और SOP के मुताबिक सभी प्रक्रियाओं का पालन किया गया। सुरक्षा के मद्देनजर एयरलाइन को मूल जगह से पास के उपयुक्त हवाई अड्डे पर वापस जाने की सलाह दी गई। वहीं इससे पहले 15 जून की सुबह जद्दा से लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरे सऊदी अरब के एक विमान के पहियों से धुआं निकलता हुआ देखा गया। विमान बचाव और अग्निशमन की टीम मौके पर पहुंची। सऊदी अरब की टीम के साथ मिलकर धुएं को नियंत्रित किया और विमान को किसी भी अनहोनी से बचाया गया। एयरपोर्ट अधिकारी ने बताया कि यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया है और एयरपोर्ट संचालन पर कोई असर नहीं पड़ा है। ताजा मामला हांगकांग से दिल्ली जा रही एयर इंडिया फ्लाइट AI315 का ही है, जो कि फिर से बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर फ्लाइट से जुड़ा हुआ है। ऐसे में बोइंग कंपनी भी सवालों के घेरे में है और एयर इंडिया की सर्विस पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। हवाई यात्रा से लोगों को अब डर लगने लगा है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।